वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। ये प्रॉब्लम जो है जेई मेंस 2024 में आया हुआ है। ये प्रॉब्लम में बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी डिस्प्ले कर रखा हूँ। तो इसमें क्या निकालना है, चार्ज एक्यूमुलेशन ऑन द कैपेसिटर निकालना है कनेक्टेड इन द फॉलोइंग सर्किट। तो ये सर्किट में हम लोग जब देख रहे हैं तो यहाँ पर 1 ओम, 6 ओम, 2 ओम, 4 ओम 4 रेसिस्टर है और 1 कैपेसिटर कनेक्टेड है थ्रू ऑल कॉम्बिनेशन कनेक्टेड टू 10 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है। तो सबसे पहला बात है कि अगर मुझे कैपेसिटर से एक्यूमुलेशन ऑफ चार्ज चाहिए तो C इक्वल टू क्यू बाई वी होता है। तो कैपेसिटर के अक्रॉस अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा तो मैं यहाँ पर चार्ज निकाल सकता हूँ। जब तक क्वेश्चन में मेंशन है यहाँ पर तो हम टाइम को इन्फिनिटी ले रहे हैं और स्टेडी स्टेट सिचुएशन आ जाएगा। तो एट दैट मोमेंट जो हमारा कैपेसिटर के थ्रू जो करंट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो सर्किट में हमारा कैपेसिटर रहे या ना रहे तो इनफाइनाइट स्टेट आ जाता है, तो हमारा स्टेडी स्टेट सिचुएशन आ जाता है और स्टेडी स्टेट सिचुएशन में हमारा करंट फ्लो नहीं होता है। तो सबसे पहली बात है कि अगर हमको इस सर्किट को सिंप्लीफाई करेंगे तो ऊपर से करंट हमारा आई आ रहा है और I1 I2 करंट में बढ़ जाएगा और फिर उसके बाद 1 ओम और 2 ओम जो रेसिस्टर है वो हमारा सीरीज़ में है। 6 ओम और 4 ओम जो रेसिस्टर है वो भी हमारा सीरीज़ में है और वो दोनों ब्रांच जो है आपस में पैरेलल में है। तो मैंने उसका इक्विवेलेंट कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना रखा है। आर इक्विवेलेंट इक्वल टू एक सर्किट बनाया है ये। इस सर्किट में आप देख लीजिए कि ऊपर जो है मैं सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया और 2 और 1 3 ओम और 6 और 4 को 10 ओम कर दिया। उसके बाद इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालें तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ये दोनों जब पैरेलल में है तो 1 आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 1/3 प्लस 1/10। तो यहाँ से हमने आर इक्विवेलेंट निकाल लिया 30/13। अभी हमारा आर इक्विवेलेंट निकल गया। उसके बाद में यहाँ पर जो हमारा करंट जो I1 एंड I2 है उसको हमको निकालना है। तो हमको क्या है कि यहाँ से जब 10 वोल्ट का बैटरी है तो इसमें ऊपर वाला ब्रांच, ये ब्रांच और ये ब्रांच रेस्पेक्टिव आपस में पैरेलल में है। तो पैरेलल में है तो 10 वोल्ट 3 ओम के क्रॉस भी होगा और 10 ओम के क्रॉस भी होगा। तो V इक्वल टू IR लगाएंगे तो वहाँ से हम लोग ऊपर वाले ब्रांच से I1 का वैल्यू कैलकुलेट कर लिया 10/3 एम्पियर और नीचे वाले में I2 इक्वल टू 1 एम्पियर। उसके बाद मैं ये पॉइंट KVL लगाना चाहता हूँ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना चाहता हूँ। तो किरचॉफ वोल्टेज लॉ में हमारा क्या है कि ए पॉइंट से चले और तो ए पॉइंट से चले तो हमको बी पॉइंट पे पहुँचना है। तो हम देख सकते हैं सर्किट में, यहाँ पर आप देखिए तो माइनस क्या कहते हैं, ए पॉइंट से चले और बी पॉइंट पहुँचना है। तो हम देखते हैं कि रास्ते में हमको एक रेसिस्टर मिल रहा है जो 1 ओम का है। तो इसका साइन कन्वेंशन मैंने लिख रखा है, माइनस से प्लस जाएगा तो माइनस से प्लस जाएगा। फिर उसके बाद सेकेंड जो हमारा I2 है उसमें हमारा रेसिस्टर में हमारा साइन कन्वेंशन प्लस से माइनस है। तो मैंने यहाँ एक इक्वेशन लिखा है VA प्लस 10/3 इंटू 1 V इक्वल टू IR होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट मैं लिख रहा हूँ। तो ए पट से चला, फिर उसके बाद रेसिस्टर मिला, फिर रेसिस्टर, फिर पॉइंट B। तो मैंने VA इंटू 10/3 इंटू 1 -6 इंटू 1 इक्वल टू VB। -6 क्यों लिखा, क्योंकि जब हमारा 6 ओम का रेसिस्टर से करंट फ्लो करेगा तो प्लस से माइनस की तरफ हमारा कन्वेंशन है। और जब ये ए पॉइंट से चल रहे हैं तो ए पॉइंट से जो हमारा I1 जो 1 ओम का रेसिस्टर है उसमें हमारा माइनस से प्लस की तरफ है। तो कन्वेंशन के अकॉर्डिंग मैंने इक्वेशन लिखा है, इक्वेशन फ्रेम किया, वहाँ से मैंने पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया। पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया इतना वोल्ट। C इक्वल टू क्यू बाई वी हम लोग जानते थे, Q इक्वल टू CV और Q इक्वल टू CV तो C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। C का क्वेश्चन में वैल्यू दे रखा है 150 माइक्रोफेराड और तो यहाँ से हम लोग को आ गया 400 माइक्रोकूलम। तो इसी तरह से अपने जेईई मेंस अपने चैनल पर जेईई मेंस एडवांस का क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे, नीट का क्वेश्चन डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।